हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 7। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया चैप्टर नंबर है 22 और चैप्टर का नाम है बार ग्राफ। आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन बार ग्राफ का और एक क्वेश्चन डबल बार ग्राफ का आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। बाकी के क्वेश्चन आपको एज यूजुअल करने हैं और कोई भी डाउट आती है तो आप हमें पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का स्टार्ट करें। सबसे पहले कुछ डेफिनेशन है, कुछ मेथड है, वो सीख लेते हैं। बार ग्राफ होते क्या हैं? अब बार ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन न्यूमेरिकल डेटा। जो बार ग्राफ होता है वो एक न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ऑफ इक्वल विद, मतलब जो उनकी चौड़ाई होती है इक्वल होती है और उनकी हाइट अलग अलग होती है। ओके, बात करते हैं हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो नंबर 1, ऑन अ ग्राफ पेपर, सबसे पहले ग्राफ पेपर लेना, ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन OX एंड वर्टिकल लाइन OY। सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करनी है OX एंड OY, जिसको हम X एक्सिस और Y एक्सिस कहते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप 2, मार्क पॉइंट एट इक्वल इंटरवल अलोंग द X एक्सिस, बिलो दीज पॉइंट्स राइट द नेम ऑफ द डेटा आइटम हुज वैल्यूज़ आर टू बी प्लॉटेड। सब उसके बाद आपको दोनों लाइन पे इक्वल इंटरवल पे प्लॉट करने हैं, पॉइंट प्लॉट करने हैं और उनको नेम देना है, जो नेम आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया गया हो। स्टेप 3, चूज़ अ सूटेबल स्केल। कोई भी स्केल आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, सूटेबल स्केल होना चाहिए। ऑन द स्केल डिटरमाइन द हाइट, जो आपका Y एक्सिस होगा उस पर आपको हाइट्स मेंशन करनी है अकॉर्डिंग टू द सूटेबल स्केल। स्टेप 4, मार्क ऑफ दीज हाइट्स पैरेलल टू Y एक्सिस, और जितनी भी हाइट्स होंगी वो Y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। ओके, और सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग काम करना है। बिलो 5, ऑन द X एक्सिस पे ड्रॉ बार्स ऑफ इक्वल विथ, सेम चौड़ाई के आपको बार्स ड्रॉ करने हैं हाइट के अकॉर्डिंग बार्स ड्रॉ करने हैं, वो हम क्वेश्चन में आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, इन बार को रिप्रेजेंटेटिव और न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं। यही बार आपको न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये आपकी डिटेल्स हैं। उसके बाद बात होती है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है? अ डबल बार ग्राफ इज़ अ ग्राफिकल डिस्प्ले। एक ग्राफिकल डिस्प्ले होता है इन्फॉर्मेशन को यूजिंग 2 बार्स बिसाइड ईच अदर एट वेरियस हाइट। अलग अलग हाइट के 2 बार एक साथ एक ही टेबल पे क्रिएट होते हैं, उनको हम डबल बार ग्राफ कहते हैं। यहाँ पे हम करके दिखाएंगे एक्सरसाइज का। यहाँ पे एक्सरसाइज 22 हमने लिया है और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, तो बहुत ध्यान से इसको समझना। द फॉलोइंग टेबल शोज द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ 250 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, रिप्रेजेंट द डेटा बाय बार ग्राफ। यहाँ पे 250 स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया है, सब्जेक्ट्स को लेकर, फेवरेट स्पोर्ट्स को लेकर। यहाँ पे उसका आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, बात करते हैं इसके डेटा की। तो डेटा यहाँ पे गिवन दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्पोर्ट्स दिए गए हैं डिफरेंट और सबके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं कि कौन से स्पोर्ट को कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब इसका हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करें, डायरेक्टली बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस बार ग्राफ में 2 एक्सिस हैं, एक एक्सिस है नीचे जिसमें स्पोर्ट्स मेंशन किए गए हैं, आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, और नीचे हर कलर को डिफाइन किया गया है कि कौन सा स्पोर्ट्स है। ठीक है, ग्रीन कलर क्रिकेट है, ब्लू कलर फुटबॉल, ऑरेंज कलर टेनिस, देन डार्क ग्रीन इज़ बैडमिंटन एंड डार्क ब्लू इज़ स्विमिंग। ये सारे कलर्स को दिखाई दिया है, ये इस कलर के हैं। और इनके Y एक्सिस पे आप देख लो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिखाई दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट Y एक्सिस, और ग्राफ देखो इक्वली लिया गया है। ठीक है, 0, 20, 40, 60, 80 आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो आपको सूटेबल डेटा हो। हमने अपने अकॉर्डिंग सूटेबल डेटा हमने 20 का गैप लिया है। और ये हमने देखिए Y एक्सिस पे, यहाँ पे आप ये कहीं से Y एक्सिस और X एक्सिस की लाइन नहीं है, तो X एक्सिस की लाइन तो ये नीचे वाली है जिस पे ये सारे बार ग्राफ जो ड्रॉ हुए हैं, और Y एक्सिस की वो लाइन है जो जिस पे ये मार्क्स नोट हुए हैं। तो ये कंप्यूटराइज्ड है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस तरीके की। तो ये आपको दिखाया गया है, इसको आपको समझना है। ठीक है, Y एक्सिस पे नंबर्स, X एक्सिस पे हमेशा नेम, जो भी नेम है, और उनके बार ग्राफ उतनी हाइट तक आपको पहुंचाने। और आप देख सकते हैं इन सभी बार ग्राफ के बीच में जो गैप है वो इक्वल है, और सभी बार ग्राफ की हाइट जो है वो इक्वल है। ये होनी चाहिए, चौड़ाई जो है वो इक्वल होनी चाहिए, और इनके बीच का गैप भी इक्वल होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमने ये बार ग्राफ का क्वेश्चन क्लियर किया है। इसके बाद हम एक डबल बार ग्राफ का ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
इसमें एक है इन अ पब्लिक लाइब्रेरी द लाइब्रेरियन मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन ने कुछ ऑब्जर्वेशन नोट करी है, डेटा बना के रखा है पर्टिकुलर वीक का, एक हफ्ते का। तो वो डेटा ये है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन सभी डेज़ में न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने आते हैं और मैगज़ीन पढ़ने वाले कितने आते हैं। न्यूज़पेपर रीडर कौन कौन है और मैगज़ीन रीडर कौन कौन है, ये सारा डेटा दिया हुआ है। अब इसे हमें रिप्रेजेंट करना है डबल बार ग्राफ में। तो किस तरीके से करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ डबल बार ग्राफ। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे सारे नेम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे नेम आ गए, ठीक है। और वाई एक्सिस पे ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, वाई एक्सिस पे आपके आ गए नंबर्स ऑफ रीडर्स। सिर्फ एक स्केल ले लिया है, 100 का गैप हमने ले लिया। सबसे पहले 0 होता है, फिर 100, 200, 300, 400, 500, 600 यहाँ ले लिया। और उसके कहाँ तक जाना है, हाईएस्ट वैल्यू हमारे 550 है, 550 तक हमें जाना था, तो 600 हमने ले लिया। अब हमने उनके बार, मंडे को न्यूज़पेपर रीडर कहते हैं, न्यूज़पेपर रीडर को ग्रीन कलर से, डार्क ग्रीन से, और मैगज़ीन रीडर को लाइट ग्रीन से डिनोट किया गया है, ठीक है। मंडे को 350 थे न्यूज़पेपर रीडर, तो न्यू को 350 तक जा रहा है ग्राफ, और मैगज़ीन रीडर से 200 तक जा रहा है। एक ही है, मंडे में है दोनों, फिर ट्यूसडे में ये दोनों, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये पूरा बार ग्राफ का डेटा आपको क्लियर करके दिया है। कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। वाई एक्सिस पे हमेशा नंबर्स मेंशन किए जाते हैं और एक्स एक्सिस पे हमेशा नेम। ओके, तो इस तरीके से आपने अपना डेटा कंप्लीट कर लिया बेटा। हाइट, ये देखो सबसे पहले इनकी चौड़ाई देखो, जो बार्स हैं आपके, इनकी चौड़ाई सेम होनी चाहिए, इनके बीच का गैप इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल भी इक्वल है और इनकी चौड़ाई भी इक्वल है। ओके, तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। बात करते हैं आज के होमवर्क की। तो होमवर्क है आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 20 इन एक्सरसाइज 22। आपको 1 से लेकर 22 तक के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करने, ठीक है। कुछ बार ग्राफ के क्वेश्चन गिवन है, जिसमें ग्राफ गिवन है और उनके क्वेश्चन के आंसर देने, तो वो भी आप देंगे। ओके, और इस क्वेश्चन के भी आंसर कुछ दिए क्वेश्चन हैं, उनको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ इसके नीचे, तो आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।